Guys, good morning. So why I'm a bit ready today because we are heading towards Kullu. We had some work related to this registration and all pending, so that we need to cover today. And Fruity is going along. Hi Fruity. Fruity is going along. Scooby is very sad because we didn't take him along today. I really don't feel good leaving him at home, because I never left him like this, and it's a actually painful moment for me whenever I leave him alone. But nothing can be done since स्कूबी को गाड़ी में ना अकेले छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो रेस्ट्रिक्शन हो जाती है. कहीं भी ऑफिस में जाना, किसी बड़े शोरूम पे जाना, वहाँ पे तो अलाउ करते नहीं है, तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं. तो स्कूबी वहाँ है, दिख रहा है. अगर हो तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ. नहीं दिखेगा. और तो यही है. फिर अभी स्कूबी को छोड़ा है हमने. नीरज है, अनुज है, उन लोगों के साथ हम निकल रहे हैं कुल्लू की तरफ. देखते हैं, अभी इट्स अर्ली मॉर्निंग, तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं. वी हैव फ्यू पीपल कमिंग, फैमिली मेम्बर कमिंग टुमारो, सो अकॉर्डिंगली थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करनी है, बिकॉज इज़ द फर्स्ट टाइम अपार्ट फ्रॉम मी एंड अंशुल समवन इज़ विजिटिंग फ्रॉम आवर फैमिली टू अस. तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है. मोreover, आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे. मेरे को ना स्कूबी को ऐसे उसको लिटरली पुश करके भेजना पड़ा है. ही वॉज जंपिंग इन द कार. मैंने गाड़ी का डोर खोला तो ही वॉज ऑल इनटू द कार. तो डिडंट फील गुड लिविंग हिम लाइक दिस, बट कुछ कर नहीं सकते, क्या ही किया जा सकता है. ही इज़ इन द सेफ हैंड. ओनली थिंग इज़ कि उसको टाइम पे खाना मिले और वॉक वॉक करवा देने का, तो वो तो नीरज और अच्छे से केयर करते हैं. तो यही है. अभी इफ़ यू कैन सी अंशुल इज़ कमिंग. किधर से, मैंने उल्टा क्यों दिखा रही हूँ. मेरा तो डायरेक्शन का इतना इशू है ना, हमेशा से रहा है वो. आई एम वेरी पुअर इन डायरेक्शन. हमेशा मैं आई डोंट नो. एक्चुअली मेरे को ज्योग्राफी पढ़ने में कोई मन भी नहीं लगा, बट आई डोंट थिंक सो ज्योग्राफी पढ़ना ना पढ़ना डायरेक्शन के लिए इतना मैटर करेगा. तो वही, आज वेदर काफ़ी क्लियर है. शेयर मार्केट काफ़ी गिर रही है बट वेदर अच्छे मोड में जा रहा है. चलो, मैं ऑफ बीट टॉक करने का कोई मतलब नहीं बनता. लेट्स मीट अगेन. अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ, आपको रास्ते में दिखाऊंगी क्या सब होता है. सो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, एक जगह है, रास्ते में ही आई. तो हम यहाँ पे जस्ट सिंस वी डिडंट ईट एनीथिंग इन मॉर्निंग नो, तो हमने सोचा चलो ब्रेकफास्ट कह लो, लंच कह लो, ब्रंच कह लो, जो भी. तो हमने ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे रुके थे. इट वॉज़ गुड फूड. अभी वी आर प्लानिंग कि अब यहाँ से निकलते हैं तो फिर सीधा ही जो काम है उसके लिए लग जाएंगे. और वो भी थोड़ी क्रैंकी हो रही थी, तो पूरा उसको फीड करवाना है एंड एवरीथिंग. सो वी कीप द पूरा आबू का सेट अलॉन्ग, तो उसके लिए दिक्कत कहीं भी नहीं होती है, पहाड़ में हो कहीं भी हो. तो साथ में पेट्रोल पंप है. अभी क्या है, हमारी प्रॉपर्टी से ना पेट्रोल पंप काफ़ी दूर है. इट्स लाइक टू गेट द टैंक फुल यू हैव टू स्पेंड एटली 300 to 400 रुपीज़ का फ्यूल फ्रॉम योर ओन कार. तो ऐसे है. तो हम स्टॉक भी करके रखते हैं वैसे तो, थोड़ा बहुत रेयर सिनेरियो के लिए. और वैसे चलते फिरते जब भी ऐसा होता है तो हम उस हिसाब से फुल करके रखते हैं. अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं. आई थिंक और हाफ एन आवर में हम पहुँच जाना चाहिए हमें कुल्लू. एंड पता किया है हमने ऑफिस का, कहाँ पे है ऑफिस. एंड उसके बाद हमें कुछ डेकोरेशन के आइटम वगैरह भी लेने हैं, कुछ पर्सनल वर्क भी है, तो हम वो सब करते हुए फिर शाम तक ही रिटर्न आएंगे. चलिए फिर मिलते हैं. ठीक है, कुल्लू के दर्शन भी करवाते हैं आपको कि कुल्लू में क्या चल रहा है. इवन फॉर मी, कुल्लू तो मैं गई हुई हूँ कई बार, बट ऐसे स्पेशली फॉर ऐसे कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए फर्स्ट टाइम ही मैं भी जा रही हूँ. ठीक है, चलिए गाइस, फिर मिलते हैं. अभी फ़िलहाल मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ. ठीक है, ओके बाय गाइस. सो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, एक जगह है, रास्ते में ही आई. तो हम यहाँ पे जस्ट सिंस वी डिडंट ईट एनीथिंग इन मॉर्निंग नो, तो हमने सोचा चलो ब्रेकफास्ट कह लो, लंच कह लो, ब्रंच कह लो, जो भी. तो हमने ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे रुके थे. इट वॉज़ गुड फूड. अभी वी आर प्लानिंग कि अब यहाँ से निकलते हैं तो फिर सीधा ही जो काम है उसके लिए लग जाएंगे. और वो भी थोड़ी क्रैंकी हो रही थी, तो
पूरा उसको फीड करवाना है एंड एवरीथिंग। सो वी कीप द पूरा आबू का सेट अलॉन्ग, तो उसके लिए दिक्कत कहीं भी नहीं होती है, पहाड़ में हो कहीं भी हो। तो साथ में पेट्रोल पंप है। अभी क्या है, हमारी प्रॉपर्टी से ना पेट्रोल पंप काफ़ी दूर है। इट्स लाइक टू गेट द टैंक फुल यू हैव टू स्पेंड एटली 300 to 400 रुपीज़ का फ्यूल फ्रॉम योर ओन कार। तो ऐसे है, तो हम स्टॉक भी करके रखते हैं वैसे तो थोड़ा बहुत रेयर सिनेरियो के लिए, और वैसे चलते फिरते जब भी ऐसा होता है तो हम उस हिसाब से फुल करके रखते हैं। अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, आई थिंक और हाफ एन आवर में हम पहुँच जाना चाहिए हमें कुल्लू। एंड पता किया है हमने ऑफिस का, कहाँ पे है ऑफिस, एंड उसके बाद हमें कुछ डेकोरेशन के आइटम वगैरह भी लेने हैं, कुछ पर्सनल वर्क भी है, तो हम वो सब करते हुए फिर शाम तक ही रिटर्न आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं, ठीक है। कुल्लू के दर्शन भी करवाते हैं आपको कि कुल्लू में क्या चल रहा है। इवन फॉर मी, कुल्लू तो मैं गई हुई हूँ कई बार, बट ऐसे लाइक स्पेशली फॉर ऐसे कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए फर्स्ट टाइम ही मैं भी जा रही हूँ, ठीक है। चलिए गाइज फिर मिलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ। कुल्लू आ गए हैं, आप देख सकते हैं ये अटल सदन है, बेसिकली टूरिज़्म का ऑफिस है यहाँ पे। तो कुल्लू थोड़ा अलग दिखेगा आपको, नॉर्मल हिल स्टेशन से ना अलग है। लाइक बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कलरफुल बिल्डिंग्स हैं, और पहाड़ों पे ना एक अलग ही आपको ना इसका जो लेआउट है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। सो अभी ऐसा है, ये यहाँ का बस स्टॉप है, और फिर हम लोग अभी जा रहे हैं टूरिज़्म के ऑफिस से निकल के, और तो ये अभी देखते हैं शायद ऑटो लें या अपनी गाड़ी से ही जाएं, व्हाटएवर विल डू, बट द पर्पस इज कि अभी आज काम कंप्लीट करवाना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे भीड़ काफ़ी होती है कुल्लू, बिकॉज ऑफ कोर्स मेन ट्रेडिंग सिटी है हिमाचल। यहाँ से ऑटो लिया है, तो पास में था, तो हमने सोचा ऑटो से निकल जाते हैं। सामने बैठे हैं ऑटो में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो वैसे अच्छा लगता है लोकल व्हीकल या वॉक करो, अच्छा फील होता है। तो अखाड़ा बाजार करके कुछ है वहाँ में। अरे आओ, थोड़ी परेशान है, पता नहीं सुन तो रही है बट परेशान है थोड़ी सी। हम अभी यहाँ पे जो मेन वो है ना कुल्लू का जो मेन ग्राउंड है, जहाँ दशहरा मैदान कहते हैं, आई थिंक इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट यहाँ ना दशहरा का बहुत बड़ा मेला लगता है। हाँ, वो इज़ ऑल टायर्ड। तो अब बहुत बड़ा मेला लगता है, सो इट्स लाइक अब पूरा ही सारे ही रोड वगैरह ब्लॉक कर दिए जाते हैं, वो इस हिसाब का मेला लगता है। तो वहाँ पहुँचे हैं बिकॉज जो हमें कुछ वो जो टीसीपी ऑफिस वालों ने गाइड किया, उससे हम गलत एड्रेस पे पहुँच गए। तो गलत एड्रेस पे पहुँचने का मतलब था कि फिर वापस से इतनी दूर जाना हो नहीं पाता, तो हमने सोचा कि हम गाड़ी ले लेते हैं पार्किंग में से। तो विल नाउ नॉट गो टू दोज प्लेसेस बाय ऑटो और समथिंग। गाड़ी रहेगी ज़्यादा फिजिबल होगा। पहले तो हम गाड़ी इसलिए नहीं ले जाते, गाड़ी हमारी बड़ी है और कई जगह ट्रैफिक के चक्कर में इतना फ़र्क आ जाता है। लाइक बच्चा जो देखता है बचपन से वो वैसे ही करने की कोशिश करता है। सो लुक एट फ्रूटी, व्हेन आई लेफ्ट हिम एट द ड्राइविंग सीट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट ही होल्डेड द दिस स्टीयरिंग इन द सेम वे जैसे अंशुल होल्ड करते हैं, या जैसे कोई भी एक परफेक्ट ड्राइवर होल्ड करता है वैसे इसने होल्ड किया। सो वही है, मतलब यू एक्चुअली डिजाइन यू नो अ पर्सनालिटी। वो जो बच्चे होते हैं बहुत रॉ होते हैं, प्लेन होते हैं, आप उनको डिजाइन करते हो, आप गुस्सा दिखाते हो, वो थोड़े से वो हो जाते हैं, फेरोशियस हो जाते हैं। आप काम रहते हो, आप प्यार से डील करते हो। वो बेबी जो होते हैं वो काम नेचर के होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है। मतलब देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट मैटर्स व्हेन यू टॉक अबाउट द पर्सनालिटी दैट्स बीइंग कैरीड बाय अ पर्सन। सो इट्स नॉट कि बच्चा खुद से ही कुछ चीज यू नो अपने आप में डेवलप कर लेता है। वो सब कहीं ना कहीं से आता है, और उसका मेन सोर्स जो होता है वो हमेशा ही पेरेंट्स होते हैं। फ्रूटी के पैर पे मच्छर ने बाइट किया। It's okay, बेबू, नो वरी, it's okay, it happens। तो वही है अभी। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ जस्ट अभी, बिकॉज
यू नो फ्रूटी का काफी टाइम हो गया था ऐसे घूमते घूमते, तो मैंने कहा कि मैं अब गाड़ी में ही वेट करूंगी. आई रियली कैन नॉट गो अलॉन्ग बिकॉज यू नो ठीक है जाने को तो मैं जा ही सकती, बट ऐसा कुछ काम भी नहीं था. और सेकेंड थिंग है कि मेरे को अब लगने लगा था कि फ्रूटी विल गेट टू मच टायर्ड अगर मैं अब इतना ज़्यादा स्ट्रेच करती हूँ. अभी हमें यहाँ पे और भी कुछ काम है, वो सभी कंप्लीट करना है. तो यू नो टोटली पैक्ड डे जा रहा है, बट इतना सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे. जिस हिसाब से हम वर्क लेके चले थे उतना नहीं हो पाया वर्क. मतलब कि आपको कुल्लू आने के लिए ना अर्ली मॉर्निंग निकलो. हमारे यहाँ से अर्ली मॉर्निंग मतलब कि 6 o'clock, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 o'clock आप निकल लो घर से. इस काइंड से आप प्लान करो तभी. अभी मैंने ना इस काइंड की लाइफस्टाइल पहले देख रखी है, ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ. जब मैं अपने समर वेकेशन में अपने होम टाउन जाती थी ना, वहाँ ऐसे ही था, शहर से काफी दूर गांव में रहना. तो चीजें कलेक्ट करनी चाचा जी पापा और ना मेरे चाचा जी और मतलब ये लोग जाते थे. तो वो प्लान वे में अच्छा आज बेनीपट्टी जाना, आज मधुबनी जाना, मतलब वो ना प्लान वे में निकलते थे. तो ऐसे ही होता था. अभी मैं फिर से वही चीजें देख रही हूँ, मेरी लाइफ में रिपीट हो रही है. तो whenever someone says ना कि हिस्ट्री जो रिपीट नहीं होता, मेरे को लगता है हिस्ट्री तो रिपीट होता ही होता है. देयर इज नथिंग लाइक हिस्ट्री. जो हिस्ट्री में हुआ है ना वो सब रिपीट होगा. मतलब इट्स द लॉ ऑफ नेचर. जो हुआ है इट मीन्स इट हैज द नेचर ऑफ हैपनिंग, तभी वो हो रहा है. तो ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है या दोबारा वो अब नहीं होगा. अभी एक बार हुआ है तो वो होता रहेगा. वो अभी कुल्लू से निकल चुके हैं, अब वापस जा रहे हैं हम तीर्थन की ओर. और ये व्यू आप देख सकते हो कितना अमेजिंग है. और यहाँ के पहाड़ भी छोटे छोटे, मतलब छोटे तो नहीं है, मतलब जहाँ से अभी हम जा रहे हैं तो साथ साथ छोटे पहाड़ चल रहे हैं. बट व्यू आप देख सकते हैं सामने कितना अमेजिंग लग रहा है. लग ही नहीं रहा है कि ये पार्ट मतलब उसी जगह पे हूँ मैं जहाँ पिछले 1 महीने से रह रही हूँ. बिल्कुल डिफरेंट. स्पेशली थोड़ी बारिश के बाद ना मौसम भी क्लियर हो जाता है तो चीजें आपको एक अलग ही दिखती हैं. जो ग्रीन है वो ज्यादा ग्रीन दिखेगा, जो व्हाइट है वो ज्यादा व्हाइट दिखेगा. तो कुछ वैसा सा व्यू है. रोड भी अच्छा है. वो फुली आते टाइम हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगा बिकॉज हम लंच वंच के लिए भी रुक गए थे. बट अभी होपफुली हम टाइमली पहुंच जाए. कुछ रास्ते में भी काम वाम है, करते हुए पहुंच जाएंगे. सो कुल्लू जाना है लाइक फुल डे का प्लान. आपको अर्ली निकलो, लेट नाइट और मे बी लेट इवनिंग आप पहुंचोगे. तो ऐसा है. देखिए वैसे मस्त है ना व्यू. चलो फिर मैं मिलवाती हूँ आपको. तब तक के लिए बाय.